और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबेस C295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ गए हैं। सुधीर, रक्षा क्षेत्र को लगातार सुदृढ़ करने के लिए हम देख रहे हैं स्वदेशी को अपनाया जा रहा है। उस लिहाज से भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन जो है वो हो रहा है और ड्रोन क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में, अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, तो गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, अभी पिछले साल ही जो ड्रोन पॉलिसी आई है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत पूरी दुनिया में ड्रोन के एरिया की अगर हम खासतौर पर बात करें तो उसके लीडर के तौर पर उभर रहा है। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सबसे खास बात, ये एक ऐसा क्षेत्र निकल कर आया है जिसमें पूरी दुनिया में हम एक लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 2030 के आसपास दुनिया के जो सभी ड्रोन होंगे, दुनिया का हर तीसरा करीब करीब जो ड्रोन होगा वो भारत में निर्मित होगा, किसी स्टार्टअप के जरिए बनाया होगा। तो ये अपने आप में बहुत अहम है और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 की शुरुआत में हिंडन एयरबेस है, वहां रक्षा मंत्री करेंगे। यहाँ कई सारे ड्रोन है उनको दर्शाया जाएगा डिफेंस के एरियाज में, एरोस्पेस के एरियाज में खासतौर पर बात करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो एरिया है, डिफेंस की अगर हम खासतौर पर बात करें, NAC का एरिया है, पाकिस्तान से सटी जो हमारी सीमा है, उन सब में किस तरीके से हम ड्रोन की मदद ले सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ दर्शाई जाएंगी। जी, साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि C295 ट्रांसपोर्ट जो ये विमान है, इसको आज इंडक्शन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको शामिल करेंगे भारतीय वायुसेना में। सेना की ताकत बढ़ेगी। क्या है इस C295 ट्रांसपोर्ट विमान की खासियत? बिल्कुल। देखिए, मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है और खास बात जिस तरीके से आंचल ने कहा था कि जो एवरो फ्लीट है ब्रिटिश ऑरिजिन का, उसको ये रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा जो एंटोनोव 32 है, जिसे हम AN-32 कहते हैं, जिसके जरिए सेना का जो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी जो है वो की जाती है। अभी हाल ही में जब LAC पर जो तनाव बढ़ा था उसके दौरान जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ था, उस वक्त भी ये जरूरत महसूस की गई थी कि हमारे पास जो मीडियम कैपेबिलिटी का जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो बेहतर होने चाहिए, उससे हमारी जो मोबिलिटी है बहुत बढ़ेगी। तो उसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए जो एयरबस के साथ हम 56 जो विमान है उनका सौदा किया गया है। 16 जो है वो फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे। उसी का पहला जो विमान है उसको आज आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। बाकी जो विमान है वो चरणबद्ध तरीके से वापस देश में आएंगे। इसके अलावा जो 40 विमान है उसको टाटा के साथ एक जो कंसोर्टियम बनाया गया उसको स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। तो बिल्कुल इस विमान के आने से भारतीय सेना की जो ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी है, टेक्निकल जो क्षमता है, उसमें बहुत बेतहाशा वृद्धि होगी। बिल्कुल। और भारत की ड्रोन शक्ति 2023 से दुनिया का भी परिचय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को सुधीर हम सबसे साझा करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना के शिंदे गुट